नमस्कार। हर बार की तरह एक और स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे बड़ी शानदार बेहतरीन बातें करेंगे। उन बेहतरीन बातों का आप लुत्फ़ उठाइएगा। अगर आपने 12th पास कर रखे हो या आपका बच्चा 12th पास कर चुका है और वो सोच रहा है कि यार मैंने 12th मैथ से कर रखी थी, अब मैं थोड़ा करियर में आगे बनाना चाहता हूँ। तो करियर के क्या ऑप्शंस हैं आज हम जानेंगे, एक नई फील्ड के बारे में जानेंगे, वो है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। सो वो क्या है हम एक्सपर्ट से जानेंगे। तो नमस्कार सर, स्वागत है आज की इस नमस्कार, खास बहुत चर्चा में। धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले हमने जैसा कि बच्चों को बताया है कि ये जो भी ऑडियंस हमारे यहाँ देख रही है वो 12th पास करने वाले स्टूडेंट या फिर वो जो नई फील्ड में रुचि रखते हैं जानने के लिए, तो हम उस पर थोड़ा सा आपके द्वारा प्रकाश डालेंगे इस बात पर कि ये सबसे पहले थोड़ा आप अपने बारे में बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ला है। मैंने पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में किया है, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से किया है। बीएससी किया स्टैटिस्टिक्स में और एमएससी स्टैटिस्टिक्स किया, देन पीएचडी किया। वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एफआई इटावा में प्रोफेसर स्टैटिस्टिक्स के पद पर कार्यरत हूँ। ये मेरी जर्नी है और मैंने सबसे पहले पीएचडी करने के बाद में सबसे पहला जो जॉब है वो यही बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में ही स्टार्ट किया था एज ए लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स के रूप में, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स में। बड़ा अच्छा लगा सुन के कि कानों को बड़ा अच्छा लगा कि आपने यहाँ पर भी आप गेस्ट लेक्चरर के रूप में थे। सर मैं थोड़ा सा आपके विषय में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जो सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, जी। तो ये क्या है? मैं थोड़ा सरल शब्दों में जानना चाहूँगा क्योंकि हमारी ऑडियंस भी वो ऐसी जुड़ी हुई है, वो जो चाह रही है कि मुझे आसान शब्दों में मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में लोगों के बारे में मिथ होता है कि ये मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई चीज़ है, तो मैं ये बताना चाहूँगा ये मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स का ही एलाइड पार्ट है, बट मैथमेटिक्स इतनी कठिन नहीं है। ये बिल्कुल आपके दिनचर्या में आप स्टैटिस्टिक्स का हर समय इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो नहीं जानता है, अनपढ़ भी है, वो भी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है। जैसे हमारे माताएं बहनें हैं, घर में खाना बनाती हैं, जब वो मान लीजिए चावल पका रही हैं, तो पूरा एक भगोने में अगर चावल पका रही हैं तो वो पूरा चावल नहीं देखती हैं कि पूरा चावल पक गया कि नहीं पक गया, एक एक दाना नहीं चेक करती है। उसमें से एक दाना निकालती हैं और पूरे चावल के बारे में बता देती हैं कि हाँ हमारा पूरा चावल पक चुका है। यही स्टैटिस्टिक्स है। तो जो डे टू डे लाइफ की साइंस होती है वही स्टैटिस्टिक्स होती है। तो स्टैटिस्टिक्स वेरी सिंपल, बस इसमें एक साइंटिफिक मेथड है, एक साइंस है, इसलिए एक साइंटिफिक वे में हमको काम करना पड़ता है। इतना इतना ही स्टैटिस्टिक्स अच्छा, सिंपल है। स्टैटिस्टिक्स मतलब यानी कि हम डे टू डे लाइफ में यानी कि बात करें जो आपने चावल की करी कि इतना हमें पूरा चावल नहीं देखना है, हाँ। एक चावल देख लिया, वो पता चल गया। तो ये क्या डाटा है तो कह सकते हैं इसको, और आसान शब्दों में अगर लाइन में डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी? ये डेटा नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि एक हमारे पास एक पॉपुलेशन है। एक पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या से नहीं होता है। पॉपुलेशन का मतलब होता है जो भी हमारा इंटरेस्ट हो जिस चीज़ में भी है। मान लीजिए मुझे पूरे यहाँ पे झांसी के पूरे स्टूडेंट्स के बारे में कोई स्टडी करनी है कि भाई उनका क्या कैरियर एस्पेक्ट्स क्या है, वो किस बारे में सोचते हैं, तो उनसे सारे हम क्वेश्चन इकट्ठे करते हैं और उसकी बेसिस पे जो एनालिसिस करते हैं वो एनालिसिस स्टैटिस्टिकल टूल के द्वारा ही होती है। वो सारे स्टैटिस्टिक्स ही है। अगर स्टैटिस्टिक्स आप नहीं जानते हैं तो आप एनालिसिस करके रिजल्ट नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स बहुत यूज़फुल एक सब्जेक्ट है जिसको हमें लगता है कि अगर आप कि जो आपके ख्वाब हैं डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, अगर वो सपना नहीं पूरा हो पाए तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उससे उतना ही समकक्ष आपको चांसेस जो है स्टैटिस्टिक्स में है करियर बनाने के लिए। सर आप मेडिकल कॉलेज में, सैफी मेडिकल कॉलेज में आप प्रोफेसर के रूप में हैं। तो आपकी जर्नी जो बीएससी, एमएससी एंड पीएचडी रही है, तो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वो तब तक वो बच्चा जो बीएससी उसने मैथ्स से किया है, अब वो चाहता है कि एमएससी हम स्टैटिस्टिक्स से करें, तो उसके लिए क्या वो है? जिस बच्चे ने मान लीजिए बीएससी मैथमेटिक्स पीसीएम ग्रुप से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, फिर भी वो अगर वो एमएससी स्टैटिस्टिक्स में करना चाह रहा है तो वो एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर सकता है। ऐसी कोई इसमें फाउंडेशन नहीं है कि आप एमएससी स्टैटिस्टिक्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन से ही स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट लेके चले हैं तो आपको एमएससी स्टैटिस्टिक्स जब आप करते हैं तो थोड़ा आसानी होती है क्योंकि आपका बेस तैयार रहता है। तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप स्टैटिस्टिक्स में करियर बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि आप ग्रेजुएशन में भी स्टैटिस्टिक्स लेके चलें और एमएससी स्टैटिस्टिक्स करें, पीएचडी करें और बहुत सारे आपके पास करियर ऑप्शंस रहते हैं। अब वो करियर ऑप्शंस क्या-क्या हैं?
जैसे कि आप जब आपने एमएससी कर लिया स्टैटिस्टिक्स में तो आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। आजकल आप एआई देख रहे हैं, एआई का बहुत चलन चल रहा है। तो एआई के पीछे एक स्टैटिस्टिशियन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का हाथ है। अगर वहाँ पर स्टैटिस्टिशियन नहीं होगा तो आपका कोई भी एनालिसिस करके कोई भी रिजल्ट आपके सामने नहीं आएगा, डेटा वहीं पड़ा रहेगा। उस जब तक एल्गोरिथम जो होती है वो स्टैटिस्टिशियन नहीं डेवलप करके देगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो डेटा आपके पास में है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर आपके पास स्टैटिस्टिशियन नहीं है तो आप एआई आपका कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो इसका जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल में सोशल मीडिया ऐप यूज कर रहे हैं, क्या उसमें आपको लगता है कि उसमें स्टैटिस्टिक्स का रोल है? सोशल मीडिया में जो है ना उतना ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि उसमें सीधा कोई इन्वॉल्वमेंट स्टैटिस्टिशियन का होता है, बट जो जहाँ पे भी एनालिसिस की बात आएगी, जहाँ पे भी आपको डेटा को एनालाइज करना है तो स्टैटिस्टिक्स आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिना स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल किए आप कोई भी डेटा एनालाइज नहीं कर पाएंगे, कोई भी डेटा को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको डेटा अच्छे से प्रेजेंट करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है या अच्छा डेटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको एक स्किल्ड स्टैटिस्टिशियन की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप का डेटा जो होगा वो पुअरली कलेक्टेड होगा और जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो उतनी अच्छी बिल्कुल नहीं होगी। तो कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर ये सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट को बहुत आवश्यकता, मतलब वहाँ पे उनको डिमांड है बहुत ज़्यादा? ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में मैं देखता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ या लोगों से बात करता हूँ, पूछता हूँ, तो वो कहते हैं कि इसमें क्या है, क्योंकि इससे हमें कौन सा जॉब मिलेगा। तो ये जानकारी लोगों में बहुत जानकारी का अभाव है। ठीक है, सिमिलरली मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मुझे भी जानकारी नहीं थी कि स्टैटिस्टिक्स करने से क्या मिलने वाला है। तो जब मेरे फादर एडमिशन कराने जा रहे थे तो एक प्रोफेसर को मिले वहाँ पर, फिजिक्स के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने कहा कि आप अपने बेटे का एडमिशन जो है स्टैटिस्टिक्स में कराइए और उनको केमिस्ट्री के बजाय उसको स्टैटिस्टिक्स दिलाइए और उसके फ्यूचर बहुत अच्छा है। फिर मैंने वहाँ से स्टैटिस्टिक्स की और जब फर्स्ट ईयर में मेरा उतना कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। फिर एक मेरे टीचर बीच में एक आए, महापात्रा साहब उड़ीसा से। जब उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई कि देखिए ये फील्ड्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, तब मेरा स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट जागा और मैंने वहाँ से स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चालू किया। तो आपको बताकर मुझे खुशी होगी कि मैंने ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स में डिस्टिंक्शन के साथ पास किया था उस ईयर में। तो इसमें मतलब अगर हम कुछ टिप्स पे बात करें कि कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं, तो उन फील्ड्स के बारे में जैसे कि हमारे सारे जो दर्शक हैं वो जान पाएँ कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि कौन कौन सी फील्ड में आप जा सकते हैं, जैसे आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, एक आपके पास फील्ड है। आप मेडिकल साइंस में आ सकते हैं, दूसरा फील्ड है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आप जा सकते हैं जहाँ पर भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ड्रग ट्रायल्स होते हैं, जो ड्रग बनाती है वहाँ पर, या एग्जिस्टिंग कोई भी ट्रायल चल रहा है उसमें भी आप स्टैटिस्टिशियन का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी क्लिनिकल ट्रायल, कोई भी ड्रग ट्रायल स्टैटिस्टिशियन के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकते। स्टैटिस्टिशियन उसका मेन पार्ट होता है। ठीक है, इसी प्रकार आप सोशल साइंटिस्ट बन सकते हैं। सोशल साइंस में जैसे पॉपुलेशन साइंस होता है उसमें भी आपकी ज़रूरत पड़ती है। और जो फील्ड है जैसे एनजीओज में है वहाँ पे आप जा सकते हैं, और भी जगह हैं, कई सारी ऐसे फील्ड। तो सर जैसे आपने क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करी, तो क्या कोविड-19 पर जब कोविड-19 का दौर था तो उस समय पर कितना इसका जो यूज़ था? आप देखिए, जब कोविड-19 का दौर आया तो हमारे पास ना कोई दवाई थी, ना कोई हमारे पास कुछ था। फिर हमने क्या किया, यहाँ से जो मरीजों का डेटा हमारे पास, केवल हमारे पास डेटा था, तो डेटा आता गया, हमने उसको एनालाइज किया। कुछ फार्मा कंपनीज आगे आई जिन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने उसको प्रमोट किया कि आप मेडिसिन बनाइए कोविड के लिए। तो जब मेडिसिन का ट्रायल चला तो ट्रायल में हर ट्रायल में, हर वैक्सीन के ट्रायल में एक स्टैटिस्टिशियन था जो उसका काम यह था कि स्टडी को डिजाइन करना है, कितना आपको सैंपल साइज चाहिए है आपकी वैक्सीन को बताने के लिए कि आपकी वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं है। मतलब कितने लोगों पे, सैंपल साइज का मतलब होता है कितने लोगों पे आपको ट्रायल करना है। 10 लोगों पे करना है, 10,000 लोगों पे करना है, या 20,000 लोगों पे करना है, ताकि आपकी वैक्सीन इफेक्टिव हो, सबको यूज हो। तो ये यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा यूज होता है, इस्तेमाल होता है। सर अगर कंडीशन दूं, अगर एक कि मतलब जैसे आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आप यहाँ पर हैं, मैं बात करूँ यहाँ पर अगर 500 बच्चे हैं तो ये मैंने डाटा दे दिया, तो क्या ये डाटा इनफ है आपके लिए? डाटा इनफ कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई वर्ड डाटा इनफ है, ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है। डेटा इनफ कब होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी कैसी है। आपकी जो स्टडी का टाइटल होगा, जो टॉपिक होगा आपका,
अगर वो टॉपिक के हिसाब से ही आपका सैंपल साइज कलेक्ट होता है। अगर आपका टॉपिक लार्जर है, आप मान लीजिए जैसे मैं मेडिकल साइंस में हूँ, अगर मैं मान लीजिए मैं इसका इम्यूनाइजेशन कवरेज का मैं कोई स्टडी करना चाहता हूँ कि हमारे देश में इम्यूनाइजेशन कवरेज कितना है, कितने बच्चे इम्यूनाइज्ड हैं, कितने बच्चे नहीं इम्यूनाइज्ड हैं, तो मुझे पूरा देश को कवर करना है, तो मुझे लार्ज पॉपुलेशन चाहिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ केवल बुंदेलखंड के बच्चों का स्किल्ड देखना चाहता हूँ कि वो ग्रेजुएशन करने के बाद कितने स्किल्ड हुए, ठीक है, तो मुझे एक छोटा सैंपल चाहिए होगा। तो डिपेंड ऑन द कि आपकी स्टडी कैसी है, आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपका एम क्या है, तो सैंपल उसी के हिसाब से डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपको डाटा दे दिया जाए कि इतना इतना है, तो आप पूरा उससे हाँ एनालिसिस कर सकते हैं, पूरा बता सकते हैं। तो बट जो आप कह रहे हैं कि डेटा दे दिया जाए कि, तो यहाँ पर स्टैटिस्टिशियन का रूल आता है। वो आपको बताएगा कि मुझे कम से कम इतना डेटा चाहिए, तो आपके जो आपने जो एम बनाया है उसको फुलफिल करने के लिए। अब आप देखिए, आपने जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आप देखिए यहाँ पर ना कोई मैथमेटिक्स है, ना कोई साइंस है, ना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप कोई स्टडी करना चाह रहे हैं, किसी भी फील्ड में करना चाह रहे हैं, तुरंत स्टैटिस्टिशियन का रूल आ गया कि आपको कितना सैंपल लेना पड़ेगा, कितना आपको लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अपने उसमें स्टडी करना पड़ेगा, ताकि जो आप स्टेटमेंट दें वो स्टेटमेंट मान्य हो, सब लोग उसको माने। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिशियन का रोल आएगा। अच्छा, मैं तो फिर इसका जब ये आपने जब ये विचार रखा कि अच्छा यहाँ पे तो मैं तो बड़ा क्यूरियस इंसान हूँ, तो किसान के जीवन में कि मतलब कितनी पैदावारी अच्छी हुई, खराब हुई, तो उसमें भी एक स्टैटिस्टिक्स उसमें भी यूज होता है। हमारे इसमें एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स चलती है, जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स के बारे में बताया जाता है। स्टैटिस्टिशियन एनालाइज करके बताता है कि आपकी सॉइल की कंडीशन के बेस पे बताता है, सारे सैंपल लेता है, उस सैंपल को चेक करके उसका एनालाइज करता है कि इस सॉइल में कौन सी क्रॉप अच्छी होगी, किस मात्रा में आपको खाद डालना है, किस मात्रा में नहीं डालनी है, ये सारा एनालाइज करके स्टैटिस्टिशियन आपको देता है। वो हमारे किसानों के लिए यूजफुल होता है। ओके, तो सर आपको यहाँ पे विश्वविद्यालय में आकर कैसा लगा और यहाँ के बच्चे कैसे लगे? यहाँ विश्वविद्यालय में आना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। ये मेरा पहला प्लेस है जहाँ से मैंने 9 to 5 वाली जॉब स्टार्ट की थी। तो यहाँ मुझे कब जब कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आने की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स और बढ़िया से डेवलप हो और डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स बने यहाँ पर, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको यूटिलाइज कर सकें, पढ़ सकें। और एक अच्छा सब्जेक्ट जो अनफोकस्ड है, अनटच्ड है, मतलब मेट्रोज के ही लोग उसको जानते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग कम जानते हैं, सॉरी टू से। साउथ इंडिया के लोग स्टैटिस्टिक्स को बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। और अक्रॉस द वर्ल्ड स्टैटिस्टिशियन की जॉब्स अवेलेबल हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। मेरे आप मोबाइल में आपको दिखा सकता हूँ, मेरे ईमेल ढेर भरे रहते हैं कि आप आ जाइए, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस, आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए आके। लेकिन मुझे अपने देश में रहना है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, काम कर रहा हूँ। तो हमारे यूथ चर्चा के माध्यम से, हमारे इस वीडियो के माध्यम से भी हमारे रूरल एरियाज में जो लोग देखने वाले होंगे, तो उनको भी एक इस पॉडकास्ट के माध्यम से सही जानकारी मिल रही होगी, गाइडेंस मिल रहा होगा। और जो लोग सोच रहे होंगे कि बीएससी मैथ से करने का या फिर कुछ और सब्जेक्ट से करने का, तो एक ऑप्शन एक उनके पास ये भी है कि यहाँ पर भी एक बार नजर डाल के देखिए, यहाँ पर भी हजारों ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप हजारों की बात कर रहे हैं, मैं लाखों की बात कर रहा हूँ। लाखों अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। अगर और इनफैक्ट मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप प्लेन मैथमेटिक्स में जाने के बजाय अगर आप एक अप्लाइड सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स सेलेक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स एक अप्लाइड सब्जेक्ट है जो हर फील्ड में अप्लाई होता है। अच्छा, इसमें चाहे 2 सब्जेक्ट होते हैं। हाँ, एक मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स का एलाइड पार्ट है, बट ये अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स हर चीज में यूज होती है। बायोलॉजी वाले पढ़ते हैं, आर्ट वाले स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, मैनेजमेंट वाले स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, पॉपुलेशन साइंस वाले स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज वाले स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। सारे लोगों को स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ता है और उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बहुत सारी स्टैटिस्टिशियन की जॉब है। आप देख रहे हैं कि देश भर में कितने मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। वहाँ पर हर मेडिकल कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर बायोस्टैटिस्टिक्स की पोस्ट होती है। उसमें स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी करने वाला जाके ज्वाइन कर सकता है। एक ऑप्शन वो है। अब बाकी इंडस्ट्रीज में तो ढेर ऑप्शन है आपके पास। लेकिन सर थोड़ा सा मैं आपकी बात को थोड़ा सा नकारने की मैं उसमें हूँ। जो एआई की बात करें सर, जो एआई आ गया है आजकल चैट जीपीटी को लेकर, आपको नहीं लगता कि एआई जॉब खा रहा है स्टैटिस्टिक्स? मुझे, अगर मैं थोड़ा सा अपनी बात को कंप्लीट कर दूं कि मुझे अगर कुछ चाहिए होता है, मुझे अगर डाटा चाहिए होता है, मेरे पास डाटा है कि कितना निकालना है, तो मैंने चैट जीपीटी को छट से मैंने कमांड दिया और उसने डाटा दे दिया। तो मैं क्यों स्टैटिस्टिक्स को रखूं?
ये जो आप कह रहे हैं ये भी बात अब बिल्कुल सही है। लोगों के दिमाग में रहता है कि हाँ। मैं क्यों एनालाइज करूं, सारा सारा तो चैट जीपीटी में पड़ा हुआ है, मैं अपना डेटा वहां डाल दूंगा, वो बिल्कुल। एनालाइज करके मुझे दे यस। देगा। लेकिन आप ये सोचिए कि जो एनालिसिस हो रही है, हम्म। जो उसमें एनालाइज करने में जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट लग रहे हैं, यस। वो किसने डिफाइन किए होंगे? वो स्टैटिस्टिशियन ने डिफाइन किए होंगे। ओके। वो स्टैटिस्टिशियन ने बना के आपको दिया होगा, एल्गोरिथम बना के दिया होगा कि अगर इस तरह का डेटा आएगा तो ये टेस्ट लगेगा, इस तरह का डेटा आएगा तो ये टेस्ट लगाना है, इस सारा एल्गोरिथम बना है। आपको इस तरह से एनालिसिस करनी है। जब एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करने के पीछे 10 पेजों का कैलकुलेशन होता है। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वो स्टैटिस्टिशियन करेगा, वो डेटा साइंटिस्ट नहीं कर पाएगा, वो उसके लिए स्टैटिस्टिशियन की जरूरत पड़ेगी, है ना, वो एआई नहीं कर पाएगा। तो ओके, वहां वो पर एआई तो नहीं कर पाया, यानी कि उसमें बॉडी लैंग्वेज नहीं है। वो, हाँ, वो ह्यूमन हाँ। बीइंग को कोई भी एआई या कोई भी टेक्नोलॉजी ह्यूमन माइंड को कहाँ से रिप्लेस कर पाएगी, ये तो मेरे समझ से परे है। क्योंकि ह्यूमन ही है, माइंड ही होगा जो उसको इनपुट देगा। हाँ। वो तो केवल आपको आउटपुट दे रहा है, हाँ। इनपुट तो आपको देना है ना। बिल्कुल। आपने जो इनपुट दिया है उसको ही आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। अगर आपका इनपुट ही अच्छा नहीं होगा तो एक कहावत आपने सुनी है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, वैसा ही आपका हो जाएगा। तो इसलिए आपको इनपुट देने के लिए आपको साइंटिफिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं या जो इस तरह से चैटबॉट या चैट जीपीटी या जहाँ पे भी ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके डेटा आपको रिजल्ट मिलता है, तो वहाँ पे वो बड़े बड़े स्टैटिस्टिशियन को साथ में रखते हैं। ओके। वो उनके पीछे बैकग्राउंड टीम में इन्वॉल्व रहते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते। हमें तो ह्यूमन केवल ब्रेन को रिजल्ट यानी दिखाई देता है। कोई रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी नहीं, नेवर। ओके। आप देखेंगे, आप जब जब भी आप कोई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हाँ। कोई भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सवाल आप उससे पूछिए चैट जीपीटी से, हम्म। ठीक है, चैट जीपीटी बताएगा आपको, लेकिन लास्ट में एक छोटा सा नोट लगा देता है, नोट, इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली कंसल्ट द स्टैटिस्टिशियन। फिर भी वो नोट लगाता है, इट इज ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट द स्टैटिस्टिशियन। वो जजमेंटल नहीं होता है, वो आपको जजमेंट नहीं देता है, वो आपको एक ऑप्शंस देता है कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं। पर जजमेंट कौन देगा? जजमेंट होगा जो स्किल्ड स्टैटिस्टिशियन होगा, वही दे पाएगा ओके। कि ये 10 ऑप्शन आए हैं, इसमें से ये ऑप्शन अच्छा है। यानी कि जिम्मेदारी की बात करें तो वो एक इंसान ले सकता है, कोई मशीन नहीं। मशीन नहीं ले सकती। अगर आप साइड इफेक्ट हो गया, आपने दवाई चैट जीपीटी से पूछ के खा ली हाँ, और अगर उससे कोई साइड इफेक्ट हो गया तो उसका जिम्मेदार वो नहीं है, चैट जीपीटी मशीन जिम्मेदार नहीं होगी, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप खुद होंगे। और डॉक्टर के पास जाते तो वो जिम्मेदार वो होता, हाँ। तो यानी कि वो, क्योंकि वो इंसान है। जब, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हाँ। आप डॉक्टर, जैसे आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि गूगल पे डालते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं कि मुझे डायबिटीज हो गई, मेरा शुगर बढ़ गया है, बट चैट जीपीटी को वो ये नहीं बताते कि उसका शुगर क्यों बढ़ रहा है, क्या खाया है उसने, कैसे रहा, ये सारा तो वो पूछेगा भी नहीं आपसे कि आप मुझे ये बताइए, वो बताइए। वो खाली आपने लिखा कि मुझे डायबिटीज हो गई, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो सारी दवाइयाँ आपको दे देगा, सारे ट्रीटमेंट देगा, सारे डाइट प्लान दे देगा कि आप ये डाइट ले लीजिए। बट जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, एक फिजिकल डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो आपको पहले आपसे हिस्ट्री लेगा कि आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं, वो बताइए मुझे, कि किस टाइम पे क्या क्या खाते हैं, वो मुझे अपना डाइट प्लान बताइए। तो वो आपको बताएगा कि नहीं, आपके इसमें फैट कंटेंट ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट ज़्यादा है, इनको थोड़ा रिड्यूस करिए तो आपकी शुगर रिड्यूस होगी। आप जो कई बार खा रहे हैं या ज़्यादा खा रहे हैं, ऑयली ज़्यादा खा रहे हैं, उनको रिड्यूस करिए। तो ये सब डॉक्टर ही बता सकता है आपको, चैट जीपीटी उतना। और आप जो एक ह्यूमन बात करने की जो फ्रीक्वेंसी मैच करने होने के बाद में जो उसकी एक इमोशनल टच होता है, वो टेक्नोलॉजी नहीं दे पाएगी, वो आपको डॉक्टर ही दे पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि बात कहें कि जो टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे हो जाए वो रिप्लेस नहीं कर सकती ह्यूमन ब्रेन्स को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर तो आप कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चों को, जो इन्होंने 12th पास कर रखा है, या फिर वो पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने बच्चे का करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़। मैं ऐसे बच्चों को या ऐसे पेरेंट्स को जो जिनके बच्चे ने 12th पास कर लिया है, आपका सपना था वो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो नहीं बन पाया है, तो इन दैट केस पे आप उसको ग्रेजुएशन कराइए, उसमें स्टैटिस्टिक्स दिलाइए, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, बीएससी कराइए, एमएससी कराइए और पीएचडी कराइए। इसके बाद आप देखिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, सोशल साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप मेडिकल कॉलेज में स्टैटिस्टिशियन की जॉब ले सकते हैं, आप क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसको CROs बोलते हैं, उनमें जा सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में आप जा सकते हैं, ड्रग ट्रायल में जा सकते हैं, एज ए डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं आप। तो
एन नंबर ऑफ जॉब्स है स्टैटिस्टिक्स में, जॉब की कोई कमी नहीं है, बस केवल कमी है आपकी स्किल की। तो इसके ऐसा नहीं कि आपने बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया तो आपको और कुछ नहीं करना है। बीएससी करिए, एमएससी करिए, और जो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जो मार्केट में चल रहे हैं इसके साथ स्किल्स की उनको सीखिए कि Okay. डेटा को कैसे एनालाइज करना है। लार्ज स्केल डेटा है तो हम्म, कैसे हैंडल करना है, स्मॉल स्केल डेटा है तो कैसे हैंडल करना है, डेटा में कोई अगर मिसिंग वैल्यूज है तो उन सबको कैसे हैंडल करना है। तो ये सारा आपको स्टैटिस्टिक्स बताएगा और हाँ आपको हेल्प करेगा। मतलब वो डिग्री की तरफ मतलब करिए कि जैसे हम बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, उसके साथ आपको एक जिंदा दिली के साथ आपको चलना होगा आगे। बिल्कुल, अगर आप बीएससी एमएससी स्टैटिस्टिक्स में कर रहे हैं हम्म, तब आपको ये मान के चलना होगा कि मुझे इसी में अपना करियर बनाना है, इसी में मुझे आगे बढ़ना है। हम्म, तो आगे बढ़ना है तो आपको बिल्कुल बल लगा के स्टैटिस्टिकल टूल्स को समझना है, स्टैटिस्टिक्स को समझना है, और जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं उनको अच्छे से लर्न करना है, सीखना है। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं जहाँ पर सभी लोग स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर को सिखा रहे हैं। एसपीएस लाइक एसपीएसएस है, आर प्रोग्रामिंग है, सेस है, स्टेटा है, और मैनी मैनी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट एक में। भारत सरकार का स्वयं करके कुछ है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा बताया। एक भारत सरकार ने भी एक स्वायाम पोर्टल बना रखा है जिसमें उसने सारे स्टडी सब्जेक्ट को डाल रखा है। चाहे आपको किसी भी फील्ड का आपको अगर नॉलेज लेना है, आपको क्लास क्लास नहीं जानी है, आपको फिजिकल क्लास नहीं करनी है 9 to 5 वाली, तो आप वर्चुअली घर पे बैठ के उस कोर्स में रजिस्टर कर लीजिए। इस वहाँ पर बायोस्टैटिस्टिक्स की कोर्स भी अवेलेबल है, वहाँ पर डेटा एनालिसिस की कोर्स भी अवेलेबल है, वहाँ पर एआई के कोर्स भी अवेलेबल है, सारे कोर्स अवेलेबल हैं। आप जो कोर्स चाहें अपनी इच्छा के हिसाब से सेलेक्ट करिए, उनको सीखिए, उनका एग्जाम दीजिए, ऑनलाइन एग्जाम दीजिए और अपनी स्किल को आगे बढ़ाइए। बढ़ते रहिए, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? हमने सर से बहुत ही किफ़ायती चीज़ों को जाना कि यार इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं खुद शौक हूँ चीज़ों को जानने के लिए कि हर जगह मुझे स्टैटिस्टिक्स मतलब मुझे सांख्यिकी हर जगह दिख रही है। तो जब मैंने ये सब चीज़ देखा, जाना और समझा तो यार मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अगर मैं 12th पास किया होता तो मैं भी ज़रूर इसमें एडमिशन लेता। तो अगर आप लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर किसी का करवाना चाहते हैं तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें सारी नोटिफिकेशन आप सबको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपके बहुत साथ धन्यवाद, बात बहुत करके। बहुत धन्यवाद।